यो यूट्यूब मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, मैं आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं और आज पीएम की जो एक स्पीच हुई थी उसमें किस तरह से उन्होंने ले डाउन किया था कि फ्यूचर के प्लान्स और प्लस मैं कुछ राज्यों में होने वाले अनलॉक के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। इसे आप समझ सकते हैं एक कोविड के बारे में एक छोटा सा अपडेट वीडियो है। गाइस, अब आप सब लोग जानते हैं कि जून 7 से यूपी, महाराष्ट्र, मुंबई और दिल्ली में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें कुछ रियायतें दी जा रही हैं। महाराष्ट्र में बेसिकली ये उद्धव सरकार ने डिसाइड किया है कि वो 5 तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। ऐसी ऐसी सिटीज जहां पर कोविड की सीवियरिटी जितनी ज्यादा है वहां पे वो लॉकडाउन उतने कड़क तरीके से लगाया जाएगा और उतनी कड़क तरीके से लोगों का मूवमेंट को रोका जाएगा, शॉप्स को उतना ओपन नहीं होने दिया जाएगा। इसमें 5 लेवल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, जिसमें से कि लेवल 1 में उस एरियाज जहां पर कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स यदि 5% से नीचे हैं तो वहां पे 25% से ज्यादा बेड ऑक्यूपाइड नहीं है और ऑक्सीजन की भी उतनी किल्लत नहीं है तो उसे लेवल 1 के कैटेगरी में रखा गया है। उस क्षेत्र को, उस शहर को लेवल 1 की कैटेगरी में रखा गया है। और इसी तरह से 5 से 10% के पॉजिटिविटी रेट जो पेशेंट्स आ रहे हैं कोरोना के और वहां पे 25% से ज्यादा क्या बोलते बेड ऑक्यूपाइड है हॉस्पिटल्स में और वहां पे थोड़ी सी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है तो उसे लेवल 2। इसी तरह से 10 से 15%, फिर 15 से 20%। जो लेवल 5 है वहां पे इस स्थिति को रखा गया है, उस शहरों को रखा गया है जहां पर फिर 20% से ज्यादा पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं कोरोना के और वहां पे जो बेड की मांग है या बेड की जो किल्लतें हैं ज्यादा है, 75% से ऊपर है, ऑक्सीजन की मांग बहुत ज्यादा है, उन शहरों को 4 बजे तक ही ओपन रहने दिया जा रहा है। जहां की लेवल 1 के शहर्स में जहां पे शायद वहां पे वे थिएटर्स भी खोलेंगे, मॉल्स भी खोलेंगे और ज्यादा सहूलियतें देंगे, पर लेवल 5 में ये सहूलियतें नहीं देंगे। सिर्फ एसेंशियल फूड के जो शॉप्स होंगे उन्हें सिर्फ 4 बजे तक ओपन किया जाएगा और उसके बाद भी जो कार्यालय होंगे या जो बैंक्स होंगे उनमें सिर्फ 15% कर्मचारियों को ही अलाउ किया गया है। तो इस तरह से ये अपनी जो लेवल्स इन्होंने डिसाइड किया है इन्हें ये नेक्स्ट रिव्यू करेंगे जून 15 को और कुछ राज्य जून 14 को या जून 15 को रिव्यू करने वाले हैं। तो इसी तरह से लॉकडाउन को हल्का हल्का ओपन किया जा रहा है, अनलॉक किया जा रहा है, ये देखते हुए कि जो मई में हमने देखा था जो कोरोना के पेशेंट्स 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक पॉजिटिव पेशेंट्स आए थे वो घटकर अब जब 1.25 लाख पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं तब राज्य अपने खुद से ये डिसीजन ले रहे हैं कि उन्हें कितना अनलॉक करना है, कितना अनलॉक नहीं करना है। ये तो पहले हम जानते थे, जब पहले पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब केंद्र सरकार ये सब चीज देखती थी, पर इस बार राज्य सरकारों के हाथों में है कि वो कितनी लॉकडाउन हर राज्य, हर शहर या हर गांव में करना चाहती है। गाइस, यदि मैं खुद का अपना एक असेसमेंट दूं तो मुझे लगता है कि बहुत हेस्ट में, बहुत ही जल्दीबाजी में डिसीजन लिया गया है। याद है पिछले साल जब लाख लोग जब बीमार पड़ रहे थे तब पूरी तरह से पूरा भारत लॉकडाउन हुआ था। अभी तो 4 लाख लोग बीमार पड़ रहे थे, 4 लाख लोग कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे थे, तो क्या जरूरत थी कि जब अभी नंबर घटा भी नहीं है, हल्का हल्का नंबर कम आना शुरू हुआ है, तो क्यों इतना जल्दी से अनलॉक किया जा रहा है। ये दिल्ली, महाराष्ट्र और कुछ राज्यों में किया जा रहा है जो कि मेरे हिसाब से गलत स्टेप है। मैं खुद महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, थाने एरिया में रहता हूँ, मुझे खुद मालूम है कि यहाँ पे क्या हालत है। यहाँ लॉकडाउन है पर लॉकडाउन जैसी कोई भी रूल मानी नहीं जाती है, पर ये जो अनलॉक करने का जो स्टेप लिया है इससे पब्लिक और बोल्ड हो जाएगी और जब हमारे देश में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इसके कारण फिर से कोरोना एक तेजी रफ्तार से फैल सकता है, ये मेरा डर है। और गाइस, दूसरा अपडेट मैं देना चाहता हूं। आज पीएम मोदी का जो भाषण हुआ था उसमें पीएम मोदी ने काफी बातें उजागर की और काफी लोगों की पोल भी खोल दी। काफी राजनेता जो दिल्ली के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के कई मुख्यमंत्री जो पहले जो सारी चीजें लॉकडाउन और वैक्सीन और जो भी चीजें थी वो सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट देखती थी, तब ये लोग प्रधानमंत्री के साथ जब मीटिंग होती थी तब ये लोग ये कहते थे कि ये सारा चीज राज्यों को दे देना चाहिए और राज्यों को देने के बाद
हम लोग खुद से अपने आप डिसाइड करेंगे कि हमें कितना वैक्सीन चाहिए, हम कितने लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं। हम लोग खुद डिसाइड करेंगे कितना लॉकडाउन रखना है, कितना लॉकडाउन नहीं रखना है, कितनी छूट देनी है, कितनी छूट नहीं देनी। गाइस, हम सब ने जाना कि किस तरह से जब ये राज्यों को सारा अधिकार जब सेंटर ने राज्यों को दे दिया तो किस तरह से एक सेकेंड वेव का विस्फोट एक तरह से हो गया और कितनी ज्यादा बड़े पैमाने पर लोग बीमार पड़ने लगे और एक तरह से रिकॉर्ड लोग स्तर पर लोग मरने लगे। इसमें इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया ने भी काफी भारत की बेइज्जती करवाई और इसमें काफी राजनेता जैसे कि अरविंद केजरीवाल जिसके ट्वीट के कारण सिंगापुर से हमारे रिश्ते भी एक स्तर तक खराब हो चुके थे। गाइस, मेरा तो ये मानना है कि जो पहले गलती हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने उस गलती को बताते हुए किस तरह से राज्यों की जीत पर उन्हें ये अधिकार दिए गए थे और किस तरह से सेकेंड वेव में किस तरह से लोग बीमार पड़े थे। जो वैक्सीन उन्हें दी गई थी और जो वैक्सीन वो मांग कर रहे थे कि वो वैक्सीन खरीद सकते थे, वही वैक्सीन पता लगा कि राजस्थान में 11 लाख वैक्सीनों को उल्टा गाड़ दिया गया पर लोगों को लगाया नहीं गया। कई लाखों वैक्सीन छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, महाराष्ट्र में बर्बाद हो गई पर लोगों को लगाया नहीं गया। ये सब जानते हैं कि एक वैक्सीन यदि किसी एक आदमी को दी जाए तो उसकी जान बच सकती है, यदि किसी वृद्ध पर्सन को दी जाए तो उसकी जान बच सकती थी, पर वो वैक्सीन उन्हें नहीं दी गई और लापरवाही के कारण कितनी सारी वैक्सीन बर्बाद हो। ये सारी बातें बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया कि फिर से वैक्सीनेशन का प्रोसेस सेंटर पूरी तरह से संभालेगी और यहां तक कि फ्री राशन भी अब सेंटर देगी। जी हाँ, फ्री राशन। जिस तरह से पिछले साल नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन प्रधानमंत्री मोदी की योजना के तहत दिया गया था, उसी तरह से फिर से दिवाली तक गरीबों को और मध्यम वर्गीय लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा और सेंटर खुद अब सारी वैक्सीन खुद खरीदेगी और सेंटर खुद इस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और 21 जून जो वर्ल्ड योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन से पूरे भारत में 18 साल से ऊपर के लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वैक्सीनेशन के प्रोसेस में हिस्सा लेकर वैक्सीनेट कर सकते हैं अपने आप से। जब जो प्रक्रिया शुरू होगी वो पूरी तरह से सेंटर इसे देखेगी और इसमें से जो भी वैक्सीन निर्माता है उनमें की 75% वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद खरीदेगी और हर राज्य को डिस्ट्रीब्यूट करेगी और खुद सेंटर के अंतर्गत वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी। 25% जो वैक्सीन है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स खरीद सकते हैं। जो जिनके पास पैसा है वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन लगा सकते हैं। इसमें भी ये निर्धारित किया है मोदी ने, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स वैक्सीन के प्राइस के ऊपर 150 रुपए के ऊपर अपनी फीस नहीं लगा सकता। तो गाइस, वैक्सीन का प्राइस यदि 400 रुपए होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसके ऊपर 150 रुपया ही सिर्फ चार्ज कर सकते हैं। तो मतलब कि 550 रुपया की एक वैक्सीन पड़ेगी और यदि कोई 1000 रुपए की वैक्सीन है तो उसके ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ 150 रुपया ही उसे लगाने का चार्ज कर सकते हैं। गाइस, ये जो चीजें और स्टेप्स मोदी ने ली हैं, ये क्लियर डायरेक्शन है और क्लियर उनका विजन है कि जल्दी से जल्दी भारत को 2021 के अंत तक भारत के सभी जवानों, वृद्धों और मिडिल एज पर्सनों को वैक्सीनेट कर दिया जाए, ताकि जिससे कि हम इस कोरोना महामारी से लड़ सके। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी डिसाइड किया कि जो गरीब हैं, जिनका जॉब अभी गया है, जिन लॉकडाउन में जिनका फिर से पलायन हो चुका है गांव की तरफ, वो लोग भूखे न मरे और उन्हें फिर से राशन के तहत फ्री चावल गेहूं मुहैया कराया जाए। गाइस, ये तो मेरा छोटा सा अपडेट था प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के ऊपर और जो कुछ राज्यों ने जो अनलॉक के डिसीजन लिया हुआ है, जो कि जिससे कि मैं सहमत नहीं हूं, उसके बारे में आपको मैं अपडेट करना चाहता था। और मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और मेरे वीडियोस को शेयर करिए गाइस, ताकि मुझे ग्रो होने में मदद मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।